पिछले 24 घंटे से बवाल मचा हुआ है। बीजेपी के अंदर भारी बगावत दिखाई दे रही है। खुल करके बीजेपी के कार्यकर्ता नेता सड़क पर आ गए हैं, कपड़े उतार दिए हैं, पथराव कर रहे हैं और उस पथराव में एसपी डीएसपी तक घायल हो गए हैं। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी डबल इंजन सरकार की पुलिस वो कह रही कि हमने लाठी चार्ज नहीं किया। खुद बता रहे हैं कि हमारे एसपी डीएसपी घायल हो गए, 2-3 हजार लोग सड़क पर थे, पथराव किया। ये भी बता रहे हैं कि गाड़ियां फूंकने की कोशिश की गई लेकिन हमने लाठी चार्ज नहीं किया। ये भी कह रहे हैं कि आपको कोई वीडियो नहीं मिलेगी, किसी प्रकार से कोई सबूत नहीं मिलेगा कि हमने कोई लाठी चार्ज किया हो। कहानी आपको समझनी चाहिए। और बीजेपी की जो एक तरीके से छवि बनाई जाती है कि भैया बीजेपी तो बड़े सटीक तरीके से काम करती है, बीजेपी इस तरीके से काम करती कि कांग्रेस कभी सोच नहीं सकती है, फला कोई संगठन, फला कोई पार्टी, फला कोई नेता वो सोच नहीं सकता है, ऐसे बीजेपी काम करती है। और आरएसएस के पास में, बीजेपी के पास में अगले 50 साल का एजेंडा तैयार रखा हुआ है कि 50 साल तक क्या क्या करना है। लेकिन इनकी सब कुछ पैंतरेबाजी धरी की धरी रह गई। ये लिस्ट आप देखिए, ये सिर्फ 2 नाम है और इन 2 नामों ने बीजेपी का ऐसा काम तमाम किया है कि ऐसी छीछा लेदर हो रही है, ऐसी छीछा लेदर हो रही है कि आप क्या कहेंगे। ये लिस्ट आप देखिए और इसमें उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट खाली हुई और राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट के ऊपर जिस आदमी को टिकट दी गई वो आदमी टिकट वापस दे करके चला गया। इससे ज्यादा फजीयत कुछ और हो सकती है। और वो आदमी 10वीं फेल। और ये बात बीजेपी के अंदर से निकल करके सामने आई कि किस आदमी को टिकट दे दिया वो तो 10वीं फेल है। और वो आदमी जो है, वो जिसको आपने टिकट दिया है, उसके तो डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है। और क्या बवाल मचा बिहार के बांकेपुर में, क्या हुआ उस पर बात करेंगे। और दूसरा नाम मध्य प्रदेश, दतिया। मध्य प्रदेश के दतिया से एक ऐसे भाजपा के नेता जो ये कहे जाते हैं कि भैया ये तो अमित शाह के बाद में यही है जो कुछ है। मतलब मध्य प्रदेश में तो छोड़िए आप, उनको देश भर में जो है एक बड़े हिंदुत्व के नेता के तौर पर देखा जाता है। उन्होंने साहब 13 एकड़ के अंदर नवग्रह का एक मंदिर बनवाया, सारी उंगलियों में जो है अंगूठियां पहनते हैं, ये सब कुछ मैंने वश में कर रखा है। लेकिन देखिए ऐसा वश जो है वो दिखा उनका कि वो खुद जो है वो इस वक्त में पानी पानी हो रहे हैं। और वो दतिया से और दिल्ली की तरफ भागे भागे आ रहे हैं इस वक्त में, जब मैं खबरी कर रहा हूं। इनकी टिकट जो है वो काट दी गई। ये दतिया में चुनाव हार गए कांग्रेस के एक उम्मीदवार से, 8000 वोटों से ये चुनाव हार गए, जो अपने आप को सीएम के चेहरे के तौर पर देख रहे थे। ये जो शख्स है, ये दतिया के बीजेपी के नेता और पूर्व गृह मंत्री, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर चीज़ में टांग अड़ाने की एक इनकी कला है। कभी फिल्मों में किसी का रंग देख करके बेशर्म रंग, उस पर बवाल मचाया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। इनका काम और सिर्फ यही था, कभी सनी लियोनी को लेकर के कोई कमेंट करना, कभी बेशर्म रंग को लेकर के कोई कमेंट करना। इस तरह के नरोत्तम मिश्रा उनकी टिकट काट करके, और बीजेपी ने इनकी जगह पर आशुतोष तिवारी को टिकट दे दिया। अब कहर मचा हुआ है वहां पर, पथराव और किस तरीके की तस्वीर है, जरा एक बार ये वीडियो देखिए फिर बताते हैं।
अब खबर यह है कि दतिया के अंदर नरोत्तम मिश्रा, इनके जो पदाधिकारी हैं, इनके जो साथी हैं, इनके जो बीजेपी के लोग हैं, उन्होंने बीजेपी के कार्यालय को ही बंधक बना लिया है। वो कह रहे हैं कि हम आशुतोष तिवारी को घुसने नहीं देंगे। कांग्रेस वहां पर किसको टिकट देगी, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब कांग्रेस के राजेंद्र भारती, उनको 88,977 वोट मिले थे और 8,000 वोटों से नरोत्तम मिश्रा को हराया था। और इससे पहले 2018 में वो केवल 2,500 वोटों से आ रहे थे नरोत्तम मिश्रा से, पीछे पड़े रहे, हरा दिया था। इससे पहले एक बार 2013 में 11,500 वोटों से आ रहे थे। यानी राजेंद्र भारती और नरोत्तम मिश्रा के बीच में जो लड़ाई थी, अदावत थी, वो लंबी थी और 3 पारी हार करके उन्होंने हराया। लेकिन साहब, कई बार होता है ना कि आप किसी बड़े को हराते हैं तो बड़ा जो है वो आपको बैठने नहीं देता है। अभी कुछ वक्त पहले दिल्ली की एक कोर्ट ने इनको 3 साल की सजा सुना दी और कांग्रेस के जो विधायक वहां पर जीते थे, उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता चली गई तो उपचुनाव हो रहे हैं। उपचुनाव हो रहे हैं तो नरोत्तम मिश्रा वो मान करके चल रहे थे कि भाई हमारा यहां से कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। ये वीडियो देखिए आप। ये वीडियो 2025 दिसंबर की है, जब एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए अमित शाह। वो स्पेशली अलग से बुलाते हैं और अलग से मिलते हैं और उस वीडियो को ये पोस्ट करते हैं नरोत्तम मिश्रा, और ये मैसेज बिल्कुल साफ तौर पर जाता है कि भाई दादा के ऊपर तो सीधे अमित शाह का हाथ है। ये मैसेज दिया जाता है। लेकिन अब इनका खुद का जो है मैसेज कट गया है, और जब इनका खुद का मैसेज कट गया है, यानी इनकी खुद की टिकट कट गई है और आशुतोष तिवारी को वहां पर टिकट दे दिया है, तो कांग्रेस में 2 नाम इस वक्त में चर्चा में है, घनश्याम सिंह और अवधेश। अब किसको जो है कांग्रेस वहां पर टिकट देगी? बहुत संभव ये है कि जब बीजेपी ने एक ब्राह्मण को, आशुतोष तिवारी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस वहां पर एक क्षत्रिय घनश्याम सिंह को टिकट दे सकती है। और जो ये अवधेश है दूसरे, जिनको टिकट मिलने की बात हो रही थी, वो अगस्त 2023 में ही, यानी 2 साल पहले ही, वो नरोत्तम मिश्रा से ही दुखी होकर के यहां से दतिया से बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में गए थे। तो एक चर्चा ये भी चल रही कि इनको अगर टिकट दे दी तो नरोत्तम मिश्रा इन्हीं से डायरेक्ट डील कर लेंगे, या नरोत्तम मिश्रा इन्हीं को जो है समर्थन दे दे। राजनीतिक कब किस तरीके से पलट जाए कहा नहीं जा सकता। और ये जो शख्स है अवधेश, ये भाई पूरी उम्र जो है इनकी संघ में, आरएसएस में, एबीवीपी में बीती है, क्योंकि ये पुराने भाजपाई हैं। अभी 2 साल पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए थे, लेकिन अब घनश्याम सिंह के चांस जो है वहाँ पर बढ़ गए हैं। एक जो है वो मैसेज ये भी है कि नरोत्तम मिश्रा हैवीवेट आदमी हैं, और अगर वो जीत करके आ जाते तो मोहन यादव के लिए बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। मसलन वहाँ पर पहले से ही 3 लोग ऐसे हैं जो मोहन यादव के ऊपर तलवार की तरीके से लटकते रहते हैं। कैलाश विजयवर्गीय बड़ा चेहरा है, पुराने कद्दावर नेता हैं, हैवीवेट आदमी है, मंत्रालय में है। नरेंद्र सिंह तोमर पुराने नेता, कद्दावर, और वो भी दिल्ली कैबिनेट से आए और फिर उसके बाद में यहाँ पर मंत्री बनाया गया। इसी तरह से प्रहलाद पटेल पुराने नेता और उसके बाद में उनको भी मंत्री बना करके रखा हुआ है। और अगर ये जीत करके आ जाते कल को दतिया से, तो ये भी कहते भैया मंत्री बनाओ अपने को, यानी एक और हैवीवेट मंत्रालय जो है वो खड़ा हो जाता। और मोहन यादव जो है, उन्होंने दिल्ली में क्या बात की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, खबर यह है कि दिल्ली मैसेज भेजा गया कि दतिया में अगर नरोत्तम मिश्रा को टिकट मिली तो दतिया हार जाएंगे। दरअसल नरोत्तम मिश्रा कोई दूध के धुले हुए आदमी नहीं बताए जाते, बल्कि बहुत अहंकारी, बहुत घमंडी, बहुत बेतुके बयान देने वाले नेता के तौर पर इनकी छवि रही है। और बीजेपी को एक मैसेज दिया गया कि भाई अभी भी इनके खिलाफ कोई नाराजगी कम नहीं हुई है, एक नए चेहरे को लाया जाए। अब नए चेहरे को टिकट तो दे दी, लेकिन एक कहावत कही जाती है ना कि तुम किसी को काटना सिखाओगे या काटने के लिए रखोगे तो जरूरी नहीं कि हमेशा हर वक्त वो पड़ोसी को ही काटेगा, वो तुमको भी काट सकता है। नरोत्तम मिश्रा जिस तरीके की राजनीति करते हैं, जिस तरीके का उनका तरीका है, जिस तरीके की भाषा बोलते हैं, वो खाली कांग्रेस पर ही थोड़ी ना बोलेंगे।
और आज जो है कपड़े उतार करके देखिए आप। मैं बलराम शर्मा बहादुरपुर सरपंच अपने पद से सरपंच पद से इस्तीफा देता हूं और मध्य प्रदेश संगठन का खुल के विरोध करता हूं। दतिया को जैसे तैसे माई कृपा से एक विकास पुरुष मिला था, आज संगठन ने टिकट दे दिया, ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया जिसको कोई जानता भी नहीं है। मैं भूपेंद्र यादव लला सरपंच संघ का जिलाध्यक्ष हूँ। मैं सभी सरपंच साथियों का कहना है कि हमारे माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट नहीं दिया है। हम सामूहिक 131 पंचायत हैं पूरे दतिया जिला में, पूरे सरपंच सामूहिक इस्तीफा देंगे और आप माननीय जी को अगर टिकट वापस नहीं हुआ तो वो खुल के विरोध करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का। अब नरोत्तम मिश्रा एक तरीके से बीजेपी के लिए मरे हुए सांप के तरीके से हो गए, यानी गले में तो डाल लिया है, लेकिन अब करे क्या। और बड़ी बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा वो अकेले यहां पर बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, पूरा उन्होंने अपना इकोसिस्टम एक्टिव कर दिया है। इस वक्त में खुद वो दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप सुनिए जरा एक बार ममता मीणा जो कि बीजेपी की पूर्व विधायक है, ये कह रही है, बहुत सारे आरोप लगा रही है और इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि साहब अगर मैं होती तो मैं पर्ची खा जाती, मैं पर्ची खा जाती और पर्ची खा करके कहती कि साहब मुझे आपने जो है वो विधायक दल का नेता चुना है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल इन्होंने जो है वो बहुत सारे आरोप लगा दिया। आप सुनिए एक बार, ये कह रही हैं कि सब कुछ निपटा दिया गया है, जो लोग प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते थे या बनाया जाना चाहिए था उनको, उनका आपने टिकट तक काट दिया। जो खुद पूरे प्रदेश में टिकटें बांटते हैं उनका आप टिकट काट रहे हैं। आप दूसरे लोगों को मार्गदर्शक मंडल में भेज रहे हैं, अपने लिए 75 साल वाला कोई नियम ही लागू नहीं हो रहा है, वो मोदी पर बरस रही है। आपने शिवराज सिंह चौहान, आपने वसुंधरा राजे, सबका टिकट काट दिया, सबकी पर्ची निकाल दी और उन्हीं के हाथ से पर्ची बुलवा दी और मोहन यादव को आपने बैठा दिया। आपने प्रहलाद पटेल को निपटा दिया, आपने नरेंद्र तोमर को निपटा दिया, आपने मुरली मनोहर जोशी को निपटा दिया, आपने अडवाणी को निपटा दिया। अगर मैं होती तो पर्ची खोल करके देखती और उस पर्ची को खा जाती और कहती कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे विधायक दल का नेता चुना है। ये तो भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है, जिसके लिए कहा जाता नहीं, ये पार्टी में अनुशासन, कांग्रेस को सीखना चाहिए बीजेपी से कि अनुशासन कैसे चलता है। सुनिए जरा एक बार। नरोत्तम मिश्रा जिन्होंने नवग्रह मंदिर दतिया के अंदर, डबरा के अंदर बनवाकर एक सनातन का, एक बहुत बड़ा सनातनी है, ये परिचय उन्होंने दिया था। और जो चुनाव समिति में जिनका नाम चुनाव समिति में था, पूरे प्रदेश में टिकट बांटने वालों में जिनका नाम था, आज दतिया उपचुनाव में उनका नाम कटा है। ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। उनको तो दुख हो ही रहा होगा, लेकिन मुझे भी दुख हो रहा है, उनके कार्यकर्ताओं को दुख हो रहा होगा, लेकिन मुझे भी और मेरे कार्यकर्ताओं को भी दुख हो रहा है, क्योंकि मैं इसी तरह से कांग्रेस से लाके चाचौड़ा में उन्होंने टिकट वितरण किया। मैं भी इतने लंबे 20-22 साल भारतीय जनता पार्टी में मैंने भी काम किया था और मेरा टिकट काटा। मैंने पूरे तीनों नगर पंचायतें, जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उसके पहले जनपद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, लगातार इतने जनप्रतिनिधि बनाए थे। उसका परिणाम मुझे जो मिला था कि मेरा टिकट काट दिया। मैंने 100% यहाँ भाजपा को स्थापित किया था। इसी तरह से डबरा और दतिया, इसके अंदर नरोत्तम मिश्रा जी ने भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने खड़ा किया था। आज ब्राह्मण समाज के इतने कद्दावर नेता है, आज उनका टिकट काटना, और जिन्होंने कांग्रेस की सरकार गिराकर जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनवाई थी, जिसमें नरोत्तम मिश्रा जी का विशेष भूमिका रही, विश्वास सारंग जी और प्रहलाद पटेल और कैलाश विजयवर्गीय जी, रामेश्वर शर्मा जी, ऐसे बहुत सारी टीम है उनकी जिसमें विशेष भूमिका रही है। तो उसका परिणाम ये मिला कि उन्होंने उनको टिकट काट दिया गया, क्योंकि उनको कहीं न कहीं दंडवत और गणेश परिक्रमा वाले लोग चाहिए। गुनी चुनी भाजपा को वो मध्य प्रदेश और देश के अंदर देखना चाहते हैं। मैं तो ये समझ रही थी कि उनको अगर वो 2023 में साजिश के तहत उनको चुनाव हरा दिया गया, लेकिन क्योंकि उनका कहीं न कहीं उनका सीएम का चेहरे के रूप में उनका नाम आने लग गया था मध्य प्रदेश, क्योंकि एक कद्दावर और एक ब्राह्मण समाज में कद्दावर भाजपा के नेता के रूप में, तो उनको साजिश के तहत हरा दिया गया था। तो मुझे लग रहा था कि या तो उनको राज्यसभा भेजेंगे या उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का। ये तो नहीं बनाया,
और उसके बाद आज उनको टिकट काट के एक बड़े नेता को घर बैठाने का काम किया है। इसी तरह से ये कोई नई बात नहीं है, बड़े नेताओं को उन्होंने और भी, जैसे प्रहलाद पटेल, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है, केंद्रीय मंत्री रहे, वो भी बहुत कोयला केंद्रीय मंत्री रहे, उनको भी घर बैठाने के एक तरह से मध्य प्रदेश में आपने सरकार में भले उनको कह दिया कि सीएम बनाएंगे, ऐसा कह के चुनाव लड़वा के उन्हें घर बैठा दिया। उमा भारती जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही है, उनकी वजह से 2003 में मध्य प्रदेश में सरकार बनी थी, उनकी वजह से आज उनको पूरी तरह से घर बैठा दिया। ना तो उनको राज्यसभा, ना लोकसभा, ना विधानसभा, आज वो घर बैठी है। ऐसे कैलाश विजयवर्गीय जी भी एक बहुत बड़ा नाम है। इंदौर के अंदर आज अपन इतनी सीटें जीत के आ रहे, तो कहीं न कहीं कैलाश विजयवर्गीय जी की वजह से आ पा रहे। तो आज कैलाश विजयवर्गीय जी का लगता था हमें कहीं न कहीं हो सकता है ये भी सीएम बनेंगे, लेकिन उनको घर बैठा दिया और पर्ची वाले मुख्यमंत्री बना दिए मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। अब ये जो है वो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है, और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, सबको पता था कि क्या होने वाला है, और इसीलिए लिस्ट आने से पहले नामांकन का पर्चा जो खरीद करके ले आए थे नरोत्तम मिश्रा। उनको पता था कि क्या होने वाला है। वो ऐसे ही जो है वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, और वो कोई नए नवेले नहीं है। मैं उनका थोड़ा सा इतिहास आपको बता दूं। डबरा में जो है 1990 में पहला चुनाव लड़ा था, जीता था, और फिर उसके बाद में 93 में हार गए। फिर उसके बाद में लगातार जो चुनाव ये लड़ते रहे, जीतते रहे। 13 में, 18 में, और उसके साथ में 2008 में चुनाव लड़ा, जीता, मंत्री बने। 2009 में सिंधिया के खिलाफ भी चुनाव लड़ा इन्होंने, लोकसभा का, लेकिन उस वक्त में तो कांग्रेस की लहर थी। मनमोहन सिंह की दोबारा सरकार आई थी, सिंधिया जीत गए थे, मंत्री भी बने सिंधिया। अब वो बात अलग है कि सिंधिया खुद लॉकडाउन जब लगा तो बीजेपी के पाले में चले गए, 20 विधायकों को लेकर के चले गए। तो नरोत्तम मिश्रा जो है वो मान जाएंगे या फिर बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएगी, सोचने वाली बात है। लेकिन एक बांकेपुर की भी बात करनी जरूरी है। बांकेपुर में जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जहां से आते नितिन नवीन उनकी सीट खाली हुई, तो वहां पर बीजेपी ने टिकट दिया अभिषेक सिन्हा, बंटी उर्फ बंटी को। बंटी, उनके बारे में कहा गया कि इन्होंने जो नामांकन का पर्चा दाखिल किया है उसमें अपने आप को 10वीं पास बता दिया, लेकिन ये 10वीं फेल बताए जाते हैं। मतलब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट के ऊपर लड़वाने के लिए कोई मिला नहीं अच्छा खासा आदमी। और ये कहा गया कि ये जो बंटी है, ये बंटी बहुत करीबी आदमी है, तमाम चैनलों पर खबरें चली। भाई कमाल है साहब। और अब जो है वो बीजेपी ने वहां पर नीरज कुमार सिन्हा उनको टिकट दिया है। कमाल है। मतलब ये बीजेपी का काम करने का तरीका आप सोचिए जरा। ये सिर्फ 2 टिकटें नहीं बांट पा रहे हैं और कहते नहीं हम तो 2047 तक चुनाव लड़ेंगे, हमारे पास में सिस्टम है, मैकेनिज्म है, हम जमीन पर काम करते हैं, चुनाव जीतने की मशीन है बीजेपी। अरे भाई कैसे चुनाव जीतने की मशीन है? 2 सीट आप ढंग से जो है वो आराम से, बल्कि जो उपचुनाव होता है ना, उपचुनाव सरकार का ही चुनाव होता है, उपचुनाव का कोई मतलब नहीं होता बहुत खास। और जहां आप सोचिए कि दतिया में पूरी तरह से जले भुने बैठे थे नरोत्तम मिश्रा, और बांकीपुर के अंदर कोई मुश्किल काम नहीं था। बीजेपी के लोग तो खुद कहते हैं कि बीजेपी की टिकट पर अगर कुत्ते को भी खड़ा कर दिया जाए, कई भाजपा के समर्थकों ने बाइट दिए कैमरे के ऊपर, हालांकि नहीं दी जानी चाहिए ऐसी बात, लेकिन उन्होंने कई बार कहा है कि कुत्ते को भी अगर टिकट दे दी जाए तो कुत्ता भी चुनाव जीत जाए। तो बांकीपुर की सीट पर अगर भाजपा के अध्यक्ष की सीट है, वहां यह हालत है, तो आप सोचिए कि फिर चुनाव कैसे जीतते हैं और फिर किस तरीके से हवा बनाई जाती है। खैर, अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हालात जो सबके सामने आ गए। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।